बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। शहर में कोरोना की शिद्दत में खतरनाक हद तक तेजी, 669 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अपने रंग दिखाने लगा। मजीद 28 शहरियों में वायरस की तस्दीक। पीएमए के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी का कहना है कि कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। शहर में कोरोना की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है और मुस्बत केसेस बताया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 669 नए केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अपने रंग दिखा रहा है और मजीद 28 शहरियों में वायरस की तस्दीक हुई। पीएमए के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा कि कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन है, लिहाजा शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कोरोना से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं समझता हूं कि आप दोस्त हमारे साथ मिलके जो आवाज बुलंद कर रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन के अंदर, लोगों को जो हम बारहा तंबीह भी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो रास्ता तो एक ही है। रास्ता एक है, दैट इज द प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन की खातिर जो देखा गया है और जो दुनिया ने जिस चीज को अपनाया है उनके अंदर यही है कि आप वैक्सीनेशन जो है अपनी मुकम्मल करें। और वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के लिए कम से कम 2 डोजेज हैं और बेहतर है कि जो ऐसा मतलब हुकूमत ने कर दी 18 साल से भी जो कि बूस्टर डोज के लिए उनको एलिजिबिलिटी करार दे दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये आसान कदम है और अवामुन नास को अब जो करने की जरूरत है वो यही है कि अपने आप को जल्दी से जल्दी जितना मुमकिन हो सके सब काम काज छोड़ के उनको वैक्सीन जो है वो मुकम्मल करवानी चाहिए। दूसरा मैं समझता हूँ कि अभी जो मतलब ओमिक्रॉन की खातिर मतलब कहा जाता है कि उतना ज्यादा सीरियस नहीं है जितना कि डेल्टा वायरस था, ये अभी तक वी आर इन अ पार्ट ऑफ स्टडी इन अ वे। उन ममालिक के अंदर जहाँ पे लोग फुली वैक्सीनेटेड और बूस्टर डोज लगाइए वहां पे ऐसे नतीजे हैं। गैस बंदिश के खिलाफ भी शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। क्लिफ्टन सोसाइटी वाकत रोड के मकीन सड़कों पर निकल आए। मर्द और खवातीन शीन का प्लेकार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहरा करते रहे। सुई गैस हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहरियों का कहना है कई माह से गैस नहीं आ रही, पाइपलाइंस पानी से भर चुकी हैं। मुतादिद बार सुई गैस के दफातर के चक्कर लगाए, मसला हल नहीं हुआ। क्लिफ्टन सोसाइटी के मर्दों खवातीन रिहायशियों ने प्लेकार्ड उठाए, एहतजाज किया जिन पर सुई गैस हुक्काम के खिलाफ नारे थे, जबकि मुजाहरीन ने इस मौके पर शदीद नारेबाजी की। सियासी नुमाइंदगान की जानिब से गैस का मसला हल न कराने पर मुजाहरीन ने शदीद मजम्मत की। मुजाहरीन की जानिब से गैस की फराहमी का मुतालिबा किया गया। मुजाहरीन ने कहा गैस बिल्स तो तवातिर से बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, नहीं आती तो गैस नहीं आती। मुजाहरीन की जानिब से गैस फराहम न होने पर बिल्स अदा न करने का ऐलान किया गया। इतनी मुश्किलात हैं कि हमने मॉडर्न एरा में जो है ना वो पत्थर के ज़माने में चले गए हैं और हम लकड़ियों पे और सिलेंडर पे गुजारे कर रहे हैं और इस सारी तकलीफ और अजियत में से गुजरते हुए हमें 1 महीना होने वाला है। कोई डर नहीं है किसी एमएनए का, एमपीए का, जिसको हमने नहीं खटखटाया, लेकिन हमारी कहीं पे भी जो है वो सुनवाई नहीं हुई और आज तक इनके साथ किसी ने तामुन नहीं किया। कई लोग यहाँ से गए हैं सुई गैस के ऑफिस और कोई भी एक आदमी ने आके कोई पूछा नहीं कि यार क्या प्रॉब्लम। शहर की तारीखी शाहरा मॉल रोड की असल हालत में बहाली के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान इन एक्शन। मॉल रोड को रीगल चौक से चेरिंग क्रॉस तक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। कमिश्नर लाहौर ने मॉल रोड की तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली के लिए ट्रेडर्स के इश्तराक से तज़ीन व आराश की हिदायत कर दी। रीगल चौक से चेरिंग क्रॉस तक पार्किंग के लिए सिर्फ मखसूस एरिया ही मुख्तस किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर प्लानिंग कर ली गई है और कमिश्नर ने मॉल रोड पर पार्किंग SOPs को असर-ए-नौ तश्कील देने की हिदायत की है। मॉल रोड पर पार्किंग की खिलाफ वर्जी करने वाले और कराने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क की कारपेटिंग और फुटपाथों की बहाली से पहले और बाद की तस्वीर का रिकॉर्ड भी मुरतब करने की हिदायत की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में महंगाई का मसला बराह रास्त नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 5 सालों में $55 अरब कर्जा वापस करना है। अब तक $32 अरब ही कर्ज वापस किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लाहौर प्रेस क्लब में हेल्थ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2008 से 2018 तक 23 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया गया था।
اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی کا سامنا ہے، ہم انہیں کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ لوٹ مار کر کے بھاگنے والے آج معیشت پر لیکچر دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے گیس کی اسکیموں کو روک کر درست فیصلہ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جب گئی تھی تو گیس پر کوئی گردشی قرضہ نہیں تھا۔ شاہد خاقان عباسی جب گئے تو 197 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ گیس پر چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو مہنگائی نے غیر مقبول کر دیا ہے، الیکشن آنے دیں، میدان میں آمنا سامنا ہو جائے گا، ہم دکھائیں گے کہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں۔ آئندہ 5 سال بھی وزیر اعظم عمران خان کی ہی حکومت ہوگی۔ 2011 سے لے کے 2017 تک پیپلز پارٹی نے یہ درست فیصلہ کیا کہ انہوں نے گیس اسکیموں کی ایکسپینشن روک دی، کیونکہ ملک میں گیس نیچے جا رہی تھی۔ جب یہ 2017 کے بعد نواز شریف نے الیکشن جیتنے کے لیے پی ایم ایل این کی حکومت نے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو اب گیس کے اوپر سب کو لیکچر دیتے ہیں، اور 1 روپیہ بھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو گیس کے اوپر سرکولر ڈیٹ نہیں تھا۔ جب شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے جہاندیدہ وزیر نے گیس کی منسٹری کو چھوڑا تو 157 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے بعد جو اسکیمیں انہوں نے ایکسپینڈ کی، اب ان اسکیموں کو صرف مکمل کرنے کے لیے آپ کو 90 ارب روپے سال کی گیس جو ہے وہ چاہیے تاکہ ان کو چلا جائے۔ اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی سے پاکستانی امریکن کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے صدر خورشید بھلی کی ملاقات ہوئی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر ملک کے سفیر ہیں۔ اس موقع پر ٹکٹ ہولڈر سعید بھلی، سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی خدمات کے صلے میں ووٹ کا حق دیا گیا تاکہ وہ اپنے لیے بہتر قیادت کا چناؤ کر سکیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اوورسیز پاکستانی نمایاں ہیں۔ امریکن قانون ساز اداروں میں اوورسیز پاکستانی شہری بخوبی اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اوورسیز پاکستانی ماہانہ اربوں ڈالر بھجواتے ہیں۔ خورشید بھلی کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین نے اوورسیز پاکستانیوں کی میتیں مفت واپس لانے کی سہولت فراہم کر کے ہم سب کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ان کی مشکور ہے۔ معیشت ڈوب گئی، کشمیر انڈیا اور معیشت IMF کے حوالے کر دی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب، بولے حکومت نہیں چل سکتی اب گھر جائے، الیکشن دوبارہ کروائے جائیں، پلس مائنس کوئی چیز نہیں، سب دھوکہ ہے۔ جماعت اسلامی جنوبی لاہور اور سابق MPA سید احسان اللہ وقاص کی جانب سے ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ ناشتے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سراج الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس گھر میں امن ہو تو سب خوشحال رہیں گے، لیکن اگر گھر میں آگ لگی ہو تو گھر والوں تک شعلے جائیں گے۔ اس وقت کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کی صورت میں آگ لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا، 74 سال گزر گئے، آج بھی وہ دن نصیب نہیں ہوا کہ پاکستان کو حقیقی اسلامی ملک کے طور پر دیکھ سکیں۔ سراج الحق نے کہا کہ آج ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، عدالتوں کے ججز ریٹائر ہونے کے بعد کہتے ہیں انصاف بکتا ہے، یہاں انصاف غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور ہے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والا ویڈیو لنک سے عدالت میں خطاب کرتا ہے، کیا یہ سہولت سب پاکستانیوں کے پاس ہے کہ وہ ویڈیو لنک پر پیش ہو سکیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو سود کا کام کر رہے ہیں، یہ یہودیوں کا نظام ہے۔ جماعت اسلامی سودی نظام ختم کر کے اسلامی نظام نافذ کرے گی۔ سارے وہ پرانے پرزے ہیں جس کو نئے مشین میں فٹ کر کے اس سے یہ چلانے کی کوشش کرتے اور نہیں چلتا ہے۔ وہ گاڑی کیسی چلتی ہے جس میں 2 پرزے ٹریکٹر کے ہو، 2 موٹر سائیکل کے ہو، 2 موٹر کے ہو، 2 ہیلی کاپٹر کے ہو، 2 ٹرک کے ہو۔ یہی پرزے ہیں پرانے، کچھ پیپلز پارٹی کے، کچھ مسلم لیگ کے، کچھ NQM کے، کچھ پرویز مشرف کے۔ ان کو زور اور جبر اور لالچ کے ساتھ جوڑ کر انہوں نے PTI کے نام پر ایک گاڑی تو بنائی، لیکن اب نہیں چل رہی ہے۔ 3.25 سال انہوں نے ضائع کیے۔ جماعت اسلامی کا اجلاس کل ہوا ہے اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہنگائی کے خلاف، اس منی بجٹ کے خلاف،
حکومت کے غلط معاشی پالیسیوں کے خلاف، اس سودی نظام کے خلاف، جھوٹ پر مبنی ان کے کاروبار کے خلاف انشاءاللہ تعالی گلی اور کوچوں اور چوک اور چوراہوں، شہروں اور دیہاتوں میں ایک بھرپور احتجاج اور بھرپور تحریک چلائیں گے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری جے یو آئی سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کی جامعہ مدینہ کریم پارک میں دیے گئے استقبالیہ میں شرکت۔ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں چور دروازے سے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں۔ 23 مارچ کو لانگ مارچ حکومت کے لیے موت ہے۔ سینیٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کا کردار عوام کو یاد ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی کم تھی، لوگوں کو کھلا چھوڑا، بکسے چوری نہیں ہوئے تو ہم جیت گئے۔ ہم چاہیں گے کہ اصلاح احوال ہو۔ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستے شفقت حکمران جماعت کے سر پر ہے، ان کو ہی نصیب ہو۔ ہمیں اپنی جد و جہد پر اعتبار ہے۔ ہم نے آزادی مارچ کیا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ حکومت نے ملک کو IMF کی جھولی میں ڈال دیا، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ہمارا 23 مارچ کا لانگ مارچ غریب سے یکجہتی اور حکمران جماعت کے لیے موت کا اعلان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہمارے دروازے بند نہیں۔ یہ ریاست اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، اور 74 سال سے مسلسل ہم یہی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کے نام پہ اس ملک کو بنایا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، یا پھر کچھ اس طرح تھا کہ قوم سے انہوں نے مذاق کیا۔ جیسے آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، لیکن ریاست مدینہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں۔ MNA علی پرویز ملک کا حلقہ N127 کا دورہ، علاقہ مکینوں کے مسائل سنے، حلقے میں کارکنان کی عیادت اور فوج شددگان کے لواحقین سے تعزیت کی۔ MNA علی پرویز ملک نے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سعادت علی، میاں عمران، سابق چیئرمین شفاقت علی، سابق چیئرمین فیض رسول اور سابق چیئرمین میاں احد ہمراہ تھے۔ سابق وائس چیئرمین عامر رضا، اشفاق خان، رانا ذوالفقار، رانا انوار اور حجاز شاہ سمیت دیگر بھی موجود رہے۔ علی پرویز ملک نے UC 162 کے سینئر کارکن اعجاز شاہ کے بھانجے کی وفات پر فاتحہ خوانی، کارکن محمد محسن کے والد کی وفات پر ان کے گھر جا کر فاتحہ خوانی کی، کارکن نقاش کے والد کی وفات پر UC 163 بوگھی وال ماسٹر ریاض کے بھائی کی وفات اور کارکن مہر آصف کے والد کی وفات پر ان کے گھروں میں جا کر اظہار تعزیت کیا۔ علی پرویز ملک نے سینئر کارکن شہباز بٹ کی عیادت کی۔ سابق چیئرمین UC 134 حاجی نوید کے ماموں کی وفات پر ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔ پیپلز پارٹی لاہور زون 160 کے آفس کی افتتاحی تقریب، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اجرا میں منعقدہ تقریب میں صدر لاہور چودھری اسلم گل، چودھری سجاد نذیر، زون کے صدر ریاض جٹ، جنرل سیکرٹری رانا اشرف اور ایگزیکٹو ممبر رانا محمد اکرم نے شرکت کی۔ حاجی عزیز الرحمان چند، فیصل میر، رانا اسلم، الطاف کیڑی اور عاقب سرور شریک ہوئے۔ صداقت شیروانی، ایاز گل، سہیل ملک، لیاقت سلہری، سلمان بہادر رانا، حسن ریاض جٹ اور حیدر جٹ سمیت دیگر جیالوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر مقامی نوجوان رہنما شہباز نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اسلم گل نے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پارٹی کا سرمایہ ہیں۔ عوامی لیڈر بلاول بھٹو جلد عوام کے ساتھ احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کی جانب سے سعدیہ خان کو پریس کلب گورننگ باڈی کا ممبر منتخب ہونے پر پھول پیش کیے گئے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلارام نے
बादशाही मस्जिद में चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद से बादशाही मस्जिद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों की फलाह के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम ज़ेर बहस आए। इस मौके पर अक़लियती कमीशन के चेयरमैन चीला राम ने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद और उनके वालिद गिरामी की खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा कि 74 साल में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कदीम गुरुद्वारों और मंदिरों की असर नो बहाली के लिए काबिल कद्र काम किया है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के काम की इब्तिदा बादशाही मस्जिद से हुई और इस काम के तसलसल के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें काबिल एहतराम हैं। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया जैसे अमराज में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए तुर्की के मेमोरियल हस्पताल की प्रोफेसर मिगी गोमचे लाहौर पहुंच गई। मरीजों का तिबी मुआयना किया। कहती हैं तुर्की में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत भी फराहम की जाएगी। पाक तुर्क दोस्ती की मिसाल, तुर्क तिबी शोबा पाकिस्तानियों की मदद के लिए तैयार। मेमोरियल हस्पताल तुर्की की मशहूर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मिगी गोमचे ने पीसी होटल लाहौर में हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और खून की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में सैकड़ों मरीजों ने तिबी मुआयना करवाया। प्रोफेसर डॉक्टर मिगी गोमचे का कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। हमारा मकसद आपके बच्चों की सेहत के लिए काम करना है। फ्री मेडिकल कैंप में आए जिन मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उन्हें इलाज, मुआलजा और डोनर ढूंढने के लिए तुर्की के मेमोरियल हस्पताल की जानिब से सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनकरीब डोनर बैंक लाहौर में भी ओपन किया जाएगा ताकि पाकिस्तानी भी तुर्की की जदीद टीम से इस्तेफादा हासिल कर सके। Of course, we are sharing our experiences, and we plan build a new hospital in your country, and also we can help to you build a new donor bank, national donor bank. You can build a donor bank for your patients. कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में शायरा फरजाना आकिब की अंग्रेजी शायरी पर मबनी 11 किताबों की तकरीबे रुनुमाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान के उन तमाम मीडियम्स को तनज़्ज़ुली की तरफ धकेला गया जिनके ज़रिए पाकिस्तान की कहानी दुनिया के सामने पेश की जा सकती थी। मुमताज़ शायरा फरजाना आकिब की अंग्रेज़ी शायरी पर मबनी 11 किताबों की तकरीब रोनुमाई में जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, सीनियर सहाफ़ी पीजे मीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी समेत दीगर ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि माजी में अंग्रेज़ी अदब को बहुत अहमियत हासिल थी, मगर अब पाकिस्तान में अंग्रेज़ी अदब कम हो रहा है। अंग्रेज़ी अदब को फ़रोग़ देने में फरजाना आकिब की काविशें लायक तहसीन हैं। अब ये इतनी किताबें लिखी हैं इन्होंने, और मुझे बड़ी खुशी है कि अंग्रेज़ी की पोइट्री तो पाकिस्तान में ये कम होता जा रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है फरजाना आपने इसको जो है वो शुरू किया। तकरीब रोनुमाई में शरीक दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि हमें मुल्क को ऐसी राह पर गामजन करना है जहां हम दुनिया अदब के साथ खुद को जोड़ सकें। शायरा फरजाना आकिब का कहना था कि अदब मुआशरे में अमन के लिए मौसर हथियार है। मैंने इंग्लिश नावल लिखने बंद कर दिए। मेरी उर्दू शायरी की भी 5 किताबें, उर्दू शायरी भी बड़ी शिद्दत से आती है, पर अभी फ़िलहाल मैंने उन तमाम चीज़ों को रोका है कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी शायरी का वजूद ना होने के बराबर था। इक्का दुक्का कहीं कोई किताब हमें नज़र आती है। इस सिन्फ़े अदब में मुझे पाकिस्तान को आगे ले जाना है। अदब बराए खिदमत और अदब बराए ताज़ीम। जिस भी मुआशरे पर अदब का साया होगा वो खूब फले फूलेगा और वहाँ अमन को फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान सईद की जानिब से तजदीद अहद वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इमरान सईद का कहना है कि अवाम आज मियां नवाज शरीफ के दौर को याद कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान सईद की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में उनका कहना था कि आज की तकरीब का मकसद नवाज शरीफ के साथ तजदीद अहद करना है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आएंगे वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। मियां नवाज शरीफ ही वो लीडर हैं जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। तकरीब में कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम, आरिफ खान, मेहर राशिद, मुबशिर अली, राना ज़हीर, मियां कासिम, उबैद अब्बासी और दीगर ने शिरकत की।
ज़मीन.com की जानिब से रवां साल के पहले प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार कहते हैं इवेंट में 36 मंसूबों पर ज़बरदस्त डील्स फराहम की गई हैं। रियल एस्टेट के शोबा में पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे ज़मीन.com की जानिब से पीसी होटल में रवां साल के पहले प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का एहतमाम किया गया। ज़मीन.com ने मजमूई तौर पर 36 तामीराती मंसूबे शहरियों की दिलचस्पी के लिए पेश किए। इन तमाम मंसूबाजात की मार्केटिंग और फरोख्त के तमाम हकूक सिर्फ ज़मीन.com के पास हैं। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार ने कहा कि प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का मकसद एक ही जगह पर शानदार और मुनाफा बख्श तामीराती मंसूबों के हवाले से शहरियों को मुकम्मल मालूमात फराहम करना है। आप अपना प्लॉट में घर बनाएं, सीमेंट, स्टील, बजरी, कोई चीज कंट्रोल ही नहीं हो रही। स्टील आपका 2 लाख पे आ गया, आपकी सीमेंट 850 पे चलेगा, तो आम बंदा तो बेचारा सोच में रह जाता है मैं कैसे बनाऊं। तो ये जरा आपका ये होता है कि आपकी एस्केलेशन नहीं लगती। आप जिससे खरीदा डेवलपर नई चीज प्रॉपर्टीज महंगी बेच के कवर कर लेते हैं और आपको एक ज़हनी सुकून होता है कि मैं 25-30 हज़ार रुपये महीना देकर अपना घर बना रहा हूं। डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर बासिल हफीज ने कहा कि ज़मीन.com की जानिब से पेश करदा मंसूबे बेहतरीन और काबिल एतमाद होने की बदौलत शहरियों में यकसा मकबूल हैं। ज़मीन.com ने प्रोजेक्ट सेल्स की दुनिया में शानदार खिदमात सरअंजाम दी हैं। आज मुल्की मुईशत में रियल एस्टेट सेक्टर एक मरकजी शोबे की हैसियत रखता है। ज़मीन.com डेफिनेटली जी एक रेप्यूटेड अदारा है जो पिछले 2006 से आप कह लें कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विल कीप आवर रेपुटेशन अप टू द मार्क। तो जो प्रोजेक्ट्स आपको इन प्रॉपर्टी इवेंट्स के अंदर ऑफर होते हैं ये रेप्यूटेड होते हैं। इसके अंदर आपको तमाम प्राइस रेंज के अंदर हर तरह के प्रोजेक्ट्स में जिसमें आपको प्लॉट्स, शॉप्स, अपार्टमेंट्स हर चीज आपको अवेलेबल होती है। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट के दौरान ज़मीन.com की टीम ने मार्केट की सूरत हाल, तहकीक और मुकम्मल अदादो शुमार पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन के जरिए सारिफीन को महफूज सरमायाकारी के हवाले से रहनुमाई और मालूमात फराहम की। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। 42वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मुंतजमीन ने दोनों टीमों को मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया। मेहमान खुसूसी वज़ीर ममलकत बराए इत्तलाक फरूख हबीब ने भी शिरकत की। पंजाब स्टेडियम में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खूब जोर आजमाई की। शायकीन कबड्डी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया। मुकाबला 46-46 से बराबर रहा। पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान एयरफोर्स को 42वें कबड्डी चैंपियनशिप का मुश्तरका फातिह करार दे दिया गया। मैच ऑफिशियल्स की जानिब से दोनों टीमों को मुश्तरका विनर करार दिया गया। तो शायकीन कबड्डी मैदान में दाखिल हो गए और अपनी अपनी पसंद की टीम के खिलाड़ियों को कंधों पर उठाकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर वजीर ममलिकत फरूख हबीब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर मुल्क भर में खेलों को फरोग दे रहे हैं, चाहते हैं नौजवान खेलों की तरफ आएं। खिलाड़ियों को प्रमोट करने का एक पूरा निज़ाम जो है वो वज़ा किया गया है कामयाब जवान के तहत, और इसी के तहत आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये खिलाड़ी जो इस टाइम अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद हैं उनको ग्रास रूट से उठाकर इन हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज में ट्रेंड कर कर इनको कौमी और आलमी सतह के मुकाबलों के लिए जो है वो तैयार किया जाएगा। टूर्नामेंट इंतजामिया के फैसले के मुताबिक 6 माह टूर्नामेंट विनिंग ट्रॉफी वापडा, जबकि 6 माह पाक फिजाइया के पास रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ अजमत अवान, सिटी 42। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए बैलेंसिंग बाइक रेस का इनेकाद किया गया। बच्चों और उनके वालिदैन की कसीर तादाद शरीक हुई। बैलेंसिंग बाइक रेस में नन्हे बच्चों ने खूब जोशो खरोच से हिस्सा लिया। बच्चों का कहना था कि उनको बहुत मजा आया है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। वालिदैन ने कहा कि इस तरह के इवेंट से बच्चों में खुद एतमादी आती है जो मुस्तकबिल में उनकी सलाहियतें निखारने में मददगार साबित होती है। इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, उससे बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चों की भी हौसला अफजाई होती है, बच्चे खुश भी होते हैं। साइकिल करने आई थी इधर, मैं इधर बहुत मजा आया साइकिल करके। मैं खेलने आई हूँ इधर, मुझे बहुत मजा आया। रेस की शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार इस तरह की रेस मुनक्किद हुई है जो कि खुशाइंद है। इस तरह की सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में मददगार साबित होती हैं। फास्ट भी जो इनकी जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे इवेंट्स जो है ना ये बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। फियर फ्री बच्चे जो है ना वो आगे बढ़ेंगे।
इस मौके पर बच्चों के वालिदैन के माबैन भी रेस हुई। इस तरह की सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं और बच्चों की सलाहियतों को उभारने में मददगार साबित होती हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। लॉरेंस रोड पर चिड़ियाघर की बैरूनी दीवार पर नौजवान मुसव्विरों ने रंग बखेर दिए। फन मुसव्वरी से जानवरों के हुकूक और आलूदगी के नुकसानात को उजागर किया गया। कहीं ऊंट तो कहीं हाथी और मार्कोर्स में जानवरों और परिंदों की रंगारंग पेंटिंग्स के ये मनाजिर लॉरेंस रोड पर चिड़ियाघर की बैरूनी दीवार के हैं, जिसका हुलिया वॉल चॉकिंग ने बिगाड़ रखा था। ताहम दीदा से पेंटिंग से दीवार ने आर्ट गैलरी का रूप धार लिया। नौअमोज मुसव्वर हसन उमर कहते हैं, रज़ाकाराना तौर पर पेंटिंग्स बनाने की ऑफर मिली तो कबूल कर ली। मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की पेंटिंग्स बनाई है। वैसे मेरा शौक था कि मेरा बचपन से तकरीबन पेंटिंग का काफी शौक रहा है। सारों पे आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपने एनिमल को सेव किस तरह करना है। चिड़ियाघर की सैर को आने वाले शहरी कहते हैं, अब न सिर्फ दीवार की खूबसूरती में इजाफा हुआ है बल्कि पेंटिंग्स बच्चों को अपनी तरफ माइल भी कर रही हैं। तो एक बेहतरीन जरिया है दिखाने के लिए, लोगों को एक रिमाइंड करवाने के लिए चीजें वगैरह कि ये भी हमारी मतलब के उसका हिस्सा है, मतलब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें भी हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती आ रही है, पहले तो बिल्कुल ये अच्छी नहीं थी, अब बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसे मतलब होगा तो हमारा लाहौर ब्यूटीफुल हो जाएगा। जू की दीवार पे भी पेंटिंग देखते हैं, बहुत अच्छी लगी है। जू के अंदर जाने से पहले पता लगता है अंदर कौन कौन से जानवर हैं। दीवार इसने बहुत अच्छी रंग बिरंगी की हुई है। नौजवान मुसव्वरों ने पेंटिंग्स के जरिए दरख्त की हिफाजत, मेहमान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी से बचाव समेत मुआशरती खराबियों की निशानदेही भी की है। जब इरादे पुख्ता हों तो मौसमी सख्तियाँ भी आड़े नहीं आ सकती। इसकी बेहतरीन मिसाल ये नौजवान मुसव्वर हसन उमर है, जिसने न सिर्फ पेंटिंग से जानवरों के हकूक़ को उजागर किया बल्कि मुआशरती बुराइयों को भी उजागर किया। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 42।